हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में सुना ही था, इधर जो हमारी श्रेया होती है और भाई साहब जो आरू होती है वो उसके पास आ जाती है स्वरा। स्वरा ने जो फ़ोटोज़ भेजी होती है आरू को, वो आरू देख लेती है और भाई साहब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और लिटरली वो उसी रात को वो श्रेया को बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज सब कुछ की होती है। एंड देन वो भाई लिटरली मॉर्निंग में वो एकदम गुस्से में आके देन वो उसने श्रेया को हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया होता है। और फिर इधर जो श्रेया होती है भाई साहब वो तो देखती है कि जो आरू ने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। देन वो दूसरा मतलब सिम लेती है और फिर उससे कॉल करती है। लिटरली जो आरू होती है उसने बहुत ज़्यादा टाइम बाद कॉल पिक किया होता है। देन भाई साहब जैसे उसको पता चलता है कि श्रेया है, वो कॉल जो होता है वो कट कर देती है। और भाई साहब इधर जो श्रेया होती है अब वो वहाँ से आरू को मतलब आरू से वो बहुत ज़्यादा मिलने के लिए वो वहाँ से निकलती है। और भाई साहब वो लिटरली फ़्लाइट लेती है और फ़्लाइट लेके वो लैंड करती है इंडिया में। और फिर वो डायरेक्ट आती है अपने फ्लैट की तरफ। और भाई साहब इधर जो श्रेया होती है वो पहुंच जाती है अपने फ्लैट पे। और इधर जो आरू होती है वो अभी इस वक्त अपना जो भाई वो पैकिंग कर ही रही होती है, मतलब उसका जो सामान होता है वो सारी चीज़ें रख रही होती है। और इधर जो श्रेया होती है भाई लिटरली वो आती है और वो डोर बेल रिंग करती है, जहाँ पे जो उसके सर्वेंट होते हैं वो आते हैं, वो डोर ओपन करते हैं। और इधर जो श्रेया होती है भाई वो भागते हुए जाती है अपने बेडरूम की तरफ। देन वो भाई साहब वहाँ पे जाती है अपने बेडरूम में। वो वहाँ पे देखती है जो आरू है वो भाई रोते हुए अपना जो सारा सामान है वो मतलब पैकिंग क्या वो मतलब बस ऐसे ठूस रही होती है कि एडजस्ट हो जाए, बस और कुछ नहीं। इधर जो आरू होती है वो देखती है कि मतलब उसको ऐसा फील होता है कि कोई आया है। देन वो रियलाइज़ करती है कि वो तो श्रेया है। और इधर जो श्रेया होती है भाई वो लिटरली आती है आरू के पास। और इधर जो आरू होती है वो वहाँ से श्रेया को एक बार देखती है और उसके बाद वो अपना जो मुंह होता है वो बिल्कुल फेर लेती है वहाँ से। उसको कुछ भी नहीं, उसको ऐसा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं देखना, मुझे अब जाना है यहाँ से। इधर जो श्रेया होती है वो पूछती है कि बेबी क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, क्या क्या हुआ है? और इधर जो आरू होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है। इधर जो आरू होती है लिटरली उसने अब जितना भी अपना पैकिंग किया होता है वो उतना ही सामान वहाँ से अपना जो बैग होता है वो बंद करती और वो लेके निकल रही होती। इधर जो श्रेया होती है वो उसका हाथ पकड़ रही है, उसको रोक रही है कि जो क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या क्या हुआ है आपको, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ, मैंने कुछ किया है, आई एम सॉरी। बट इधर जो आरू होती है वो कुछ सुन ही नहीं रही होती है श्रेया का, कुछ भी नहीं। इधर जो श्रेया होती है वो भाई साहब देखती है आरू की तरफ। और इधर जो आरू होती है वो मतलब देखती है श्रेया की तरफ एक बार। एंड लिटरली इधर जो श्रेया होती है उसने आरू का हाथ जो था वो पकड़ लिया होता। इसी वजह से जो आरू होती है वो देखती है श्रेया की तरफ और बोलती है कि लीव माय हैंड श्रेया। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि बेबी पहले आप बताओ तो क्या हुआ, आप ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप ऐसे क्यों जा रहे हो, आप बोलो ना क्या 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 हुआ है। इधर जो आरू
होती है वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है, कल रात तुम कहाँ थे। इधर जो श्रेया होती है वो बोलती है कि अरे वो तो स्वरा की पार्टी थी तो मैं वहाँ पे गई हुई थी। इधर जो आरू होती है बोलती है कि अच्छा आप वहाँ पे गए हुए थे और किसके साथ थे वहाँ पे। इधर जो श्रेया होती है वो भाई साहब बोलती है कि वहाँ पे सभी कास्ट के मतलब जितने लोग थे सभी लोग थे। सो क्या क्या हो। इधर जो आरू होती है अब लिटरली वो अपना जो फ़ोन होता है वो निकालती है और वो उसमें से जितनी भी फ़ोटोज़ होती हैं मतलब श्रेया की स्वरा की साथ में वो उसको ओपन करती है और वो दिखाती है अब श्रेया को और पूछती है कि ये क्या है श्रेया। और इधर जो श्रेया होती वो जैसे ही उन फोटोज़ को देखती है भाई साहब उसके तो मतलब जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाते कि मतलब उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और इधर जो आरू होती है देन वो अब क्वेश्चन करती है श्रेया से कि ना अब बताओ ये सब क्या है। और इधर जो श्रेया होती है भाई साहब उसकी तो बोलती बंद। अब वो क्या ही बोले, वो लिटरली वो खुद को अब भी थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश करती है कि आरू भी सच में ये मैं नहीं मुझे मुझे कुछ पता नहीं ये क्या कैसे आई डोंट नो। और इधर जो श्रेया के मुंह से प्रॉपर वर्ड्स भी नहीं निकल रहे होते हैं। और इधर जो श्रेया होती है भाई साहब वो तो वहाँ से आरू के पीछे पीछे और इधर जो आरू होती है वो वहाँ से बेड से श्रेया के जो हाथ होता है उनको छुड़ाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जो आरू होती है वो वहाँ से निकलती है और भाई वो डायरेक्ट बिल्डिंग के नीचे आती है और उसने वहाँ पे एक ऑटो लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है अपने हॉस्टल के लिए। और इधर जो श्रेया होती है वो भाई लिटरली श्रेया आरू का पीछा मतलब पीछे पीछे आ रही होती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और वो खुद ड्राइव करते हुए आरू का पीछा करते हुए वो उसके हॉस्टल तक जाती है। बट अफसोस कि जो आरू होती है वो अपने रूम में चली मतलब हॉस्टल के अंदर चली जाती है और किसी बाहर वाले बंदे को हॉस्टल में आना अलाउड नहीं होता है। सो इधर जो श्रेया होती है भाई साहब वो वहीं पे रहती है। वो भाई अपनी गाड़ी में वापस आके बैठती है और वो वहीं पे ही रहती है। आई मीन आरू के हॉस्टल के बाहर ही रहती है। और इधर जो आरू होती है अब वो जाती है अपने हॉस्टल में और लिटरली वो अपने रूम में जहाँ जाती है जो श्रेया भी रहती होती है। इधर जो आरू होती है वो भाई वहाँ पे जाती है अपना सामान रखती है और वो अपने बेड पे बैठती है। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरू की तरफ तो उसको समझ में तो आ जाता है कि कुछ तो हुआ है इसको। देन वो पूछती है आरू तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों इतना अपसेट क्यों हो। इधर जो आरू होती है बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है मैं ठीक हूँ। इधर जो सिया होती है वो अब फिर से उसको पूछती है कि आरू आई एम योर फ्रेंड यार तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है बोलो तो। अब इधर जो आरू होती है वो सिया की तरफ देखती है और भाई वो उसको अब हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और इधर जो सिया होती है वो भी उसको हक की होती है और उसको मतलब वो अभी कुछ भी पूछ नहीं रही होती कि क्या हुआ कैसे हुआ बट वो भी उसको कंसोल कर रही होती कि इट्स ओके क्या ठीक है इट्स ओके रोना बंद करो तुम पहले।
और भाई लिटरली इधर जो आरू होती है वो वहाँ से 2-3 घंटे बाद वो रोना उसका बंद होता है। और इधर जो श्रेया आई मीन सिया होती है, देन वो उसको बोलती है कि अच्छा ठीक है, और वो पानी लाती है और फिर उसको बोलती है अच्छा ठीक है थोड़ा मुँह धुलो तुम, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। हाँ, इधर जो आरू होती है बोलती है और भाई इधर जो आरू होती है वो अब थोड़ा सा अपना जो मुंह होता है वो सारी चीज़ें वो धुलती है। और फिर उसके बाद इधर जो सिया होती है वो अब उससे पूछती है कि क्या हो गया, तुम इतना रो क्यों रही हो, तुम इतना अपसेट क्यों हो। इधर जो आरू होती अब वो मतलब वो सिया को सारी की सारी चीज़ें बताती है। और बिकॉज सिया को ऑलरेडी पता होता है कि जो आरू है उसकी गर्लफ्रेंड है श्रेया, द श्रेया कपूर। सो इधर जो आरू होती है उसने जैसे ही सारी चीज़ें बताई होती हैं, इधर जो सिया होती है वो बोलती है कि आप मुझे पता नहीं है इस वक्त क्या बोलना चाहिए, बट आई थिंक अगर श्रेया ने ऐसा कुछ किया है तो फिर ये बहुत गलत चीज़ है। इधर जो आरू होती है वो देखती है सिया की तरफ और बोलती है कि तुमको लग रहा है कि वो भी ऐसा कर रही है, उसने ऐसा किया है। और इधर जो सिया होती है बोलती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपनी कंडीशन ख़राब मत करो। हाँ ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब तुम उसे सॉर्ट कर लो बट अपनी हालत मत बिगाड़ो, ठीक है। इधर जो आरू होती है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है मतलब, और इधर जो सिया होती है उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले इस कंडीशन पे, क्योंकि वो मतलब श्रेया को भी जानती है कि यार मतलब श्रेया आरू से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो उसको चीट तो नहीं करेगी। बट आरू के पास जो फ़ोटोज़ हैं वो मतलब आरू के पास जो जो मतलब जैसी फ़ोटोज़ थी उसको देख के ऐसा कहा भी नहीं जा सकता कि ये झूठ है। सो इधर जो सिया होती है भाई साहब वो लिटरली वहाँ पे आरू को बोलती है कि अच्छा ठीक है तूने कुछ खाया है। इधर जो आरू होती है बोलती है कि नहीं मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है। इधर जो सिया होती है वो भाई साहब वहाँ से वो जाती है और अपने मतलब जो कुछ मतलब ये लोग तो हॉस्टल में रह रहे होते हैं, सो इनका जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो तो निकल चुका होता है। सो इधर जो सिया होती है उसने मतलब कुछ अपने लिए जो खाने के लिए कुरकुरे और बिस्किट्स ये सारी चीज़ें रखी होती वो लाती है और बोलती है कि ये ले पहले तू ये सारी चीज़ें खा और पानी पी, फिर तू थोड़ी देर के लिए सो जा, ठीक है, तेरी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है मेरे को। इधर जो आरू होती है वो बोलती है कि अब नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिया होती है भाई लेकिन वो अपने हाथों से वो उसको खिला रही है और उसके हार मतलब उसको वहाँ पे अपने हाथों से खिलाना, उससे बाहर छोटी छोटी चीज़ के लिए मतलब पूछना, उसका हर एक चीज़ ख्याल रखना, सारी चीज़ें इधर जो सिया होती है वो करती है। और फिर वो आरू को खिला पिला के वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए सुला देती है। और इधर जो सिया होती है भाई अब वो अपने बेड पे जाती है, वो वहाँ पे सोच रही होती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, अब पता नहीं कुछ भी हो सकता है, अब छोड़ो। और फिर तभी उसको वहाँ से कॉल आता है श्रेया का। इधर जो सिया होती है अब वो कॉल पिक करती है। इधर जो सिया होती है बोलती है कि हेलो। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि हाय सिया, इट्स मी श्रेया। इधर जो सिया होती है बोलती है कि आई नो मैम, हाँ बोलिए क्या क्या हुआ। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि आरू आरू कैसी है। इधर जो सिया होती है बोलती है कि हाँ वो ठीक है, अभी मैंने उसे कुछ खिलाया है और फिर वो सो रही है अभी। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ठीक है।
और उसने कुछ बोला। इधर जो सिया होती है बोलती है कि यस मैम, उसने बताया क्या हुआ था, बट आप ऐसा करोगे आरू के साथ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। इधर जो श्रेया होती है वो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। इवन मतलब मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कल रात का। वो मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं वहाँ पार्टी में गई थी, वहाँ पे सभी लोग थे, वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे मैंने ड्रिंक भी की थी। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से मतलब मुझे स्वरा ने मेरे रूम में छोड़ा और फिर मैं वहाँ पे सो गई हूँ। ये सिर्फ इतना हुआ था। अब इसके बीच में क्या हुआ है, कैसे हुआ, और ये सारी फ़ोटोज़ आरू के पास कैसे आई हैं, आई डोंट नो। इधर जो सिया होती है बोलती है कि मैम अगर ऐसा कुछ है तो आई थिंक आपको आरू को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि हाँ बट मैं कैसे करूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। इधर जो सिया होती है बोलती है कि मैम एक्चुअली मैं कुछ बोलूँ। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि प्लीज़ बोलो, कुछ आइडिया दो। इधर जो सिया होती है वो बोलती है कि आई थिंक आपको कुछ प्रूफ लाना चाहिए और फिर आपको बात करनी चाहिए आरू से, जिससे कि आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने उस रात कुछ भी ऐसा नहीं किया था। और फिर देन आई थिंक आरू बिलीव करे। इधर जो श्रेया होती बोलती कि मैं क्या प्रूफ करूं, मैंने कुछ भी नहीं किया था सच में। इधर जो सिया होती बोलती कि ओके मैम, बट आप भी तो समझो, वो जो फ़ोटोज़ हैं उसको अगर कोई भी देखेगा तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो आपने कुछ नहीं किया है। इधर जो श्रेया होती बोलती कि ये तो है, चलो ठीक है फिर मैं कुछ देखती हूँ प्रूफ का। इधर जो सिया होते बोलते कि ओके। और फिर इनका जो कॉल होता है वो कट होता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो सो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।